75 साल से आप लोग ही हो ना हुकूमत में, आप लोग ही सारा कुछ चला रहे हो। नेशनल टीवी पे जब ये चीज़ें चलेंगी, आगे रमज़ान आने वाला है। अब देखें, इलेक्शन गुजरे 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम इक़्तिदार की सीट पे कोई बंदा नहीं बैठा। मुझे अभी एक बात याद आती है ख्वाजा साद रफ़ी साहब की, कि उन्होंने असम्बली के अंदर खड़े होके बड़ी ज़बरदस्त बात की। कभी कभार कहते हैं ना कि मुंह के निकले हुए अल्फाज जो हैं वो सच साबित हो सकते हैं। आज से 2020 में ख्वाजा साहब ने खड़े होकर असम्बली में कहा था कि लोग वजारतें जो है ना हाथ के थैली में लेके घूमेंगे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। और आज इसी तरह की सूरत हाल है। तीनों पार्टीज़ को वजारतें मिल रही हैं, सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई इकॉनमी को संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कोई इस काबिल है ही नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाल ले? तो कौन आएगा? कोई बाहर से, अमेरिका से कोई बंदा आएगा हमारे पाकिस्तान को संभाल ले? नहीं ना। हम लोगों ने ही अपने पाकिस्तान को संभालना है, अपनी इकॉनमी को संभालना है। अपने आप को तो नहीं सिर्फ देखना है ना, पूरे मुल्क को देखना है कि अगर पिछले 75 साल से आप लोग ही हो ना हुकूमत में, आप लोग ही सारा कुछ चला रहे हो, तो आप लोगों ने पाकिस्तान की मईशत को संभालना है। अब जब इलेक्शन में देखो डिफरेंट बातें आती हैं, कमिश्नर की तरफ से बातें आ रही हैं, जी ये धांधली हो गई, फलान हो गया, जो कुछ भी हो गया। अब फिर हम एक क्रिटिसिज्म और करते हैं जी कि अमेरिका हमारे बीच में आ रहा है जी, दूसरी कंट्रीज मुदाखलत कर रही हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जी आप लोग क्यों बीच में आ रहे हो। जब हम अपनी शलवार खुद उतारेंगे, न्यूज़ में पूरी दुनिया, नेशनल टीवी पे जब ये चीज़ें चलेंगी, तो ओबियसली दुनिया इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेगी, अपनी स्टेटमेंट देगी जी कि हमें साफ़ और शफाफ चीज़ें चाहिए। लेकिन हमारे तो ओबियसली ये इंटरनल मामलात हैं, हमने तो आज से कुछ अर्से पहले ही अपनी शलवार दुनिया के सामने उतार चुके हैं। लेकिन अब इसका हल सिर्फ यही है कि कोई बंदा आए, बैठे, इक़्तिदार संभाले और पाकिस्तान के लिए सोचे। अब आगे रमज़ान आने वाला है। अब देखें, फ्रूट वाला फ्रूट महंगे करेगा। खजूरें अगर मिसाल के तौर पे आज 1000 रुपये की मिलती हैं, रमज़ान में आपको वही खजूरें हैं 4000 की मिलेंगी। तो हमारा हर बंदा ही ना यहाँ पे इस तरह से है कि उसको जहाँ पे मौका मिलता है वो अपनी खींचातानी कर लेता है। 1000 की चीज़ 4000 की बेचेगा, फ्रूट महंगे हो जाएंगे, हर चीज़ महंगाई का एक बहरान आ जाता है। तो हम लोगों को भी एक मौका चाहिए। तो जहाँ बंदा जहाँ बैठा है वो अपनी अपनी खींचातानी जो है वो कर लेता है। देखें, ये पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, इन बेचारों का कसूर नहीं है। पिछले 75 साल से आप लोग ही संभाल रहे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम को जो है दूसरे जो है तरफ ना लेके जाएं। ख़ुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रमज़ान आने वाला है, कोई सब्सिडी तो वैसे भी आती है, कोई रमज़ान पैकेज वगैरह दें, और वो ऐसा पैकेज हो कि वाकई तौर पे इम्प्लीमेंट हो। जाते हैं बाज़ार में या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की हो जाए। तो इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। तो खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।